तो यार आज मैं बैठ के अपना असाइनमेंट कर रहा था, तो मेरी एक स्टोरी ज़हन में आई जो मेरे स्कूल टाइम की स्टोरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको आपके साथ शेयर किया जाए। अब ये कहानी तकरीबन 8 साल पुरानी है, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। कितनी जल्दी गुजर गया यार 8 साल, पता भी नहीं चला। तो भाई इस वक्त मेरी एज होगी अराउंड 12-13 साल की। उस वक्त मैं बहुत क्यूट सा था ठीक है ना। आजकल तो 12-13 साल के बच्चे डॉन बने घूम रहे हैं। खैर उस वक्त मेरी क्लास में एक लड़की थी जो मुझे बहुत क्यूट लगती थी, और वो थी भी बहुत क्यूट। सिर्फ मुझे ही नहीं लगती थी, वो सच में बहुत क्यूट थी। मुझे पसंद था बहुत उसके साथ बैठना, अपनी चीज़ें शेयर करना, उससे बातें करना। वो भी बहुत लालची थी, हर चीज़ ले लेती थी, गोल्ड डिगर गई की साली। उसी क्लास में मेरा एक दोस्त भी था जिसका नाम था आरम। तो मैंने उसे बताया कि ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। जब मैंने उसे ये बताया तो वो तो मेरा मजाक उड़ाना शुरू। अब तुम्हें तो पता है दोस्त कैसे होते हैं, बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो वो मुझे उसके नाम से चिढ़ाता था, ठीक है ना। तो वही मैंने आराम को बताया कि ये मुझे सीरियस में बहुत अच्छी लगती है। ये सुन के उसने मुझे आइडिया दिया कि तुम उससे बात करो और बातों बातों में हर चीज़ बता दो। आइडिया अच्छा है। मैंने उसे मना किया, भाई टीचर वीचर को बता देगी, ठीक है ना। उस वक्त 12-13 साल के तो थे हम, तो उसका क्या ही दिमाग चलता। तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर वो भी पसंद करती होगी तो बता देगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। बात तो सही है। तो ऐसे ही उसने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को फंसाया और मैं भी मान गया। पहला सही है भाई, हाँ मैं भी बोल दूंगा अगर पसंद होगा तो। और मुझे लगता था, मैं तो क्यूट भी इतना था, मैंने कहा ये तो मुझे ज़रूर पसंद करेगी, उससे ज़्यादा ही क्यूट था मैं। अबे साले। उस वक्त तो भाई मुझे बस ऐसे ही लग रहा था कि भाई अरुण तू ही है, एक तू ही यार है मेरा, थैंक्स। और कोई भी नहीं है, सारे ऐसे ही हैं, सारे ना सब बेवफा हैं। और फिर आराम और मैंने प्लान बनाया। प्लान ये था कि आराम उसे कैंटीन के पीछे वाले ग्राउंड में लेकर आएगा और वहाँ पे मैं उससे बात करूंगा और उसे सब कुछ बता दूंगा। और आराम का दिमाग इस चीज़ में बहुत तेज चलता था, तो उसने मुझे आइडिया दिया कि तुम चॉकलेट खरीद के लेके आना, उसे देना और फिर आगे बात करना। मैंने बोला सही है। अगले दिन हम पहुँच गए। जब हम अगले दिन पहुँचे तो हर चीज़ प्लान के मुताबिक थी। लंच ब्रेक हुआ तो आराम उसे कैंटीन के पीछे वाले ग्राउंड में लेकर आ गया। उसको मेरे हाथ पैर भाई ऐसे काँप रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बट ठंड से भी मैं गिरने वाला हूँ नीचे ज़मीन पे। हाथ पैर मेरे फुल ठंडे हो गए थे, सही है ना। मुझे डर लग रहा था, मतलब पता नहीं क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा था ये किसी को बता ना दे। खैर आराम जब उसे लेकर आया और वहाँ से भाग गया, मैंने अपने कांपते हाथों से उसे चॉकलेट दी और मैंने सीधा आई लव यू बोल दिया ओ भाई जब उसने ये सुना तो वो तो रोना शुरू हो गई। और मुझे मैं वैसे ही डर रहा था, मेरे हाथ पैर कांप रहे, उसने रोते रोते वहाँ से चली गई। तो भाई मैं तो पहले से ही कांप रहा था, और जब वो रोते हुए गई तो मैं तो और डर गया। मैंने जाके अरम को बताया। वो अरम ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या भाई तूने, एक ऐसा दोगला आदमी है भाई तू। अल्लाह अल्लाह करे तो बिरयानी खाए और उस बिरयानी के अंदर इलायची आ जाए, वो भी एक नहीं दो इलायची आ जाए, सही है। खैर पे ब्रेक टाइम ओवर हुई, मैं क्लास में गया तो हमारी मैम ने हमें बुलाया। अब भाई जैसे ही मुझे पता चला कि मैम ने बुलाया तो मेरी तो सांस अटक गई। भाई मैंने अरम की तरफ देखा, उसकी तो बस शक्ल ऐसी थी कि बस उसके जिस्म से अभी जान निकलने वाली है, उसने मौत का फरिश्ता देख लिया हो, सही है। खैर मैं नीचे काँपते काँपते मैम के ऑफिस गया। वहाँ पे भाई मैम अपनी चेयर पे बैठी हुई, साथ निभाना साथिया की कोकिला बहन बन के। फिर ऑफिस में पहुँचने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी थी। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। उस दिन के बाद से समझ आ गया भाई ये लड़की का चक्कर बहुत बुरा होता है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। उसके बाद मैंने कसम खा ली भाई आंदा किसी लड़की को कुछ नहीं बोलूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम एम करते हैं कि 500 लाइक हो जाए तो फिर इसका पार्ट 2 में इंशाल्लाह बनाऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना। बाय।